चलिए, आज हम बात करते हैं सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की। ये बेसिकली क्या होता है? सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर इज़ नॉट समथिंग कि अगर आपको किसी पब्लिक इवेंट में बोलने से पहले, कुछ अननोन स्ट्रेंजर से मिलने से पहले या फिर किसी इवेंट में जाने से पहले, किसी फंक्शन में जाने से पहले एक डर लगता है, किसी स्ट्रेंजर से बात इनिशिएट करने में डर लगता है, ये सिर्फ़ इतना नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको इस पूरे थॉट प्रोसेस से ही कि आप किसी इवेंट में जाएँगी और वहाँ पे जो आपके फिज़िकल रिएक्शंस आते हैं, जिन्हें सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है, वो बेसिकली उसमें ये होता है कि किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी फंक्शन में जाना है जहाँ बहुत सारे लोग हैं। आप वहाँ जाने से पहले ही आपको इतना डर लगने लगेगा कि आपके हाथ-पैर काँपने लगेंगे, आपका फेस फ्लश होने लगेगा, आपको डिज़ीनेस होने लगेगी, आपको नॉसियस फ़ील होने लगेगा। आप जैसे ही उस इवेंट में पहुँचेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपको अभी वॉशरूम जाना है, आप बार-बार वॉशरूम जाएँगे, आपको इमरजेंसी फ़ील होने लगेगी टू गो टू द वॉशरूम। ऐसे सारे फिज़िकल रिएक्शन से इंसान डरने लगता है। फिर किसी भी सोशल सेटअप में जाके ऐसे फिज़िकल रिएक्शन से इंसान डरने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जभी भी ऐसे सोशल सेटअप में जाएँगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, उनके हाथ क्लैमी हो जाते हैं, स्वेटी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इसे हाथ मिलाएँगे, ऐसे हाथ रहेंगे, हाथ शेक होने लगेंगे और उनका प्राइमरी फ़ोकस ये हो जाता है कि ऐसे रिएक्शन से उन्हें डर लगने लगता है, किसी भी सोशल सेटअप में। तो फिर ये खुद के साथ क्या करते हैं, ये पूरी तरह से अपने आप को होम बाउंड कर लेते हैं। ये पूरी तरह से खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। ये किसी भी सोशल इवेंट में सिर्फ़ सोशल इवेंट नहीं, ये घर से बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं और ये आपकी मेंटल स्टेट में और डेवास्टेटिंग इफ़ेक्ट डालता है। आपको इसके लिए इसको कन्फ्यूज़ मत करिए ये सोच के कि कुछ नेगेटिव ही होने वाला है ये या फिर नेगेटिव थिंकिंग से या फिर ओवरथिंकिंग से। जब किसी को सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है ना, वो किसी नॉर्मल सोशल इवेंट को उतना नॉर्मली नहीं जज कर पाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी सोशल इवेंट में जाएँगे। अब अगर किसी पब्लिक इवेंट में आपको कुछ बोलना है, हर किसी को थोड़ा-सा हेजिटेशन होता है, थोड़ा-सा डर लगता है, लेकिन ये सिर्फ़ वहाँ तक नहीं है। आप किसी सोशल इवेंट में सिर्फ जाने से पहले आपको ऐसे रिएक्शंस आने लगते हैं, फिजिकल रिएक्शंस, प्राइमरी रिएक्शंस कि आपको उनसे ही डर लगने लगता है। जैसे कि अगर आप किसी रूम में जा रहे हैं और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप उस रूम में जाना ही अवॉइड करेंगे। आप पूरे सिचुएशन को ही अवॉइड करेंगे कि आपको किसी रूम में जहाँ बहुत लोग बैठे हैं वहाँ जाना। आपको किसी शॉप में जाके कुछ खरीदना है, कुछ रिटर्न करने जाना है, आप वो पूरी सिचुएशन अवॉइड करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है, आप वो स्ट्रेंजर से बात ही नहीं करेंगे कभी भी। वो अगर आपसे बात करेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। आप कभी भी उनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, किसी से भी आप बात करेंगे, आप आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। वैसी सिचुएशंस में आप कभी किसी के सामने खाना नहीं खाएँगे, आपको किसी लोगों के साथ दूसरों के सामने खाना खाने में उन्हें थोड़ा हेजिटेशन होता है, वो दे आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट। और फिर ऐसा क्यों होता है? उन्हें ऐसा लगता है कि ये सोच के उन्हें एक चोकिंग फीलिंग और ऐसा पैल्पिटेशंस ऐसा फील होने लगता है, टेंस मसल एंड ऑल दीज़ फिजिकल रिएक्शंस। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसे लोग को ऐसा लगता है कि ये जैसे ही किसी सोशल सेटअप में जाएँगे, इन्हें बहुत हार्शली जज किया जाएगा। इन्हें एक एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। द माइंड स्टार्ट्स फंक्शनिंग दैट वे कि आपको ऐसा ह्यूमिलिएशन होगा, लोग ऐसे जज करेंगे। तो थिंक ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस कि वो किसी इवेंट में जाएँगे, किसी से मिलेंगे या किसी किसी से भी बात करेंगे, तो जो वर्स्ट हो सकता है वो उनके साथ होगा। वी डोंट टेक इट वेरी नॉर्मली और दिस इज़ नॉट समथिंग आप किसी को ये बोल के ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो या इतना नेगेटिव मत सोचो, यू आर ओवरथिंकिंग। दिस इज़ इट्स नॉट जस्ट दैट, डोंट कन्फ्यूज़ इट विद ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। इट्स मोर देन दैट। थोड़ा बहुत हेजिटेशन होना ये सब सबके साथ होता है, बट ये थोड़ा उससे ज़्यादा होता है। जभी भी आपके साथ ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, आपको कुछ वर्स्ट पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस लगने लगता है किसी से मिलने से, आपको लगता है हर कोई आपको जज कर रहा है, आपको लगता है कि आप ऐसे सिचुएशंस में खुद को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प लीजिए, सेल्फ डायग्नोज मत करिए। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर रही हूँ ताकि आप अपने सिचुएशन को ट्रीट कर पाएँ किसी एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर से, किसी लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से। आपको ऐसा कभी भी फ़ील होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाएँ इसके बारे में इसका एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप किसी एंटिसिपेशन में कि आप कहीं जाएँगे, उसमें होता क्या है बेसिकली सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर में कि इस एंटिसिपेशन में कि आप कहीं जाएँगे और आपके साथ कुछ बुरा होगा, उस एंटिसिपेशन में ही आपको डर लगने लगता है। तो ये फिज़िकल रिएक्शंस उस एंटिसिपेशन में आने लगते हैं उस इवेंट में जाने से पहले ही या किसी से मिलने से पहले। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जिसका आप ले सकते हैं। आप अपने मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट से मिलेंगे, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे। तो इनसे आपको काफ़ी सारे इसके तरीके मिलेंगे जिससे कि आप इसे डील कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा फ़ील होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक जर्नल मेंटेन करें, उसे लिखें। आप एग्ज़ैक्टली उस टाइम क्या फ़ील करते हैं, क्या चीज़ इसको ट्रिगर करती है, आप किन-किन चीज़ों से डरते हैं, आपके साथ एग्ज़ैक्टली क्या होता है। इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग कि आपके साथ क्या होगा, यू बेटर गो एंड सी कि आपके साथ क्या होने वाला है, देन यू विल लीड अ मोर कंफर्टेबल लाइफ। So this video is purely for educational purpose. For more such videos, subscribe to hummingminds.live. Thank you.